जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर। दोस्तों अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पे हमला किया गया है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है। दोस्तों आतिशी मारलेना हो फिर चाहे वो संजय सिंह हो, ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा के कि अरविंद केजरीवाल न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना प्रचार करने के लिए जा रहे थे, वहां से उनकी गाड़ियां जा रही थी, तो भाजपा वालों ने रास्ता जाम करके दोस्तों वहां पे अरविंद केजरीवाल हाई हाई के नारे लगा रहे थे, लेकिन वहां पे अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पे पत्थर मारा गया है। ये दावा कर रहे हैं कौन? आतिशी मारलेना, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी की तरफ से। दोस्तों ये नई नौटंकी हर बार इनकी आ जाती है चुनाव से ठीक पहले कि इनको किसी ने थप्पड़ चिपका दिया, दोस्तों कहीं से चप्पल उड़ के आ गई, तो ये ड्रामा इनका पुराना है दोस्तों, और हर वक्त ये चुनाव के पहले ही आता रहता है दोस्तों। थप्पड़ मारने वाला इनके पास कैसे न कैसे पहुंच जाता है। एनीवे दोस्तों, फिर दोस्तों भाजपा के जो न्यू दिल्ली सीट में दोस्तों 3 वहां पे लोग थे बुरी तरह से जख्मी हो चुके दोस्तों, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में वहां पे परवेश वर्मा इनके साथ दिखे और परवेश वर्मा खुद वहां पे जाके इनको देखने लग गए कि कितना बुरी तरह से ये जख्मी हुए हैं। अब दोस्तों परवेश वर्मा ये भाजपा के सपोर्टर इन द सेंस कि हाँ ठीक है हम भाजपा को वोट देंगे, न्यू दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ, ये कुछ दिन पहले जाके परवेश वर्मा से भी मिले थे, लेकिन वहां पे सड़क पे सवाल पूछने के लिए अरविंद केजरीवाल को ये खड़े थे और इसके ऊपर गाड़ी चला दी गई है दोस्तों बुरी तरह से। आप ये वीडियो देखिए पहले, फिर हम बात करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, तो ये है आतिशी मारलेना का भी एक इस पर बयान आया है कि भाजपा वालों ने पत्थर मारा है अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के ऊपर में, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की जान लेने की हमला कर दी बंद गाड़ी पे पत्थर मार के। तो आप ये भी देख लीजिए, ये पोस्ट किया उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे। अब दोस्तों इसके बाद संजय सिंह भी ये कहा पीछे हटते, तो वो भी मीडिया में बाइट देने के लिए निकल गए कि ये भाजपा गुंडई पे आ चुकी है, जब चुनाव हार दिख रही है इनको, अपनी भाजपा को हार दिख रही है, तब ये हमला कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे। यही विक्टिम कार्ड हमेशा से ये खेलते आए हैं। इनको लग रहा है कि पब्लिक हर बार की तरह बेवकूफ बन जाएगी, लेकिन इस बार जमीनी सच्चाई कुछ और है। ग्राउंड पे दोस्तों अरविंद केजरीवाल की हवा खत्म हो चुकी है। यहाँ के इनके कैंडिडेट प्रचार करने के लिए भी जाते हैं ना ग्राउंड पे, तो बाहर से भीड़ खरीद के लाते हैं दोस्तों। ये खुद अभी सोशल मीडिया में जो आपने वीडियो देखा होगा, आपकी नजरों से गई होंगी एक आध वीडियो इनकी, जहां पे वो लोग कह रहे हैं जो इनकी रैलियों में जा रहे हैं कि हमें 400 रुपए दे के बुलाया गया, कोई कह रहा 600 रुपया दे के बुलाया गया, कोई कह रहा हमारे ग्रुप को 1000 रुपए दे के बुलाया गया, कोई कह रहा हमें 500 रुपए दे के बुलाया गया। दोस्तों हमें नहीं पता है कि ये कौन लड़ रहा है, कौन यहाँ का कैंडिडेट है, किस पार्टी से है। अब दोस्तों एक जन तो भाई नेपाल के निकल गया थे, सोचिए आप कि नेपाल से वो उनको आए थे वहां पे, तो भाई साहब नेपाल से थे, तो उनको बोल दिया कि आपको आम आदमी पार्टी की रैली ज्वाइन करने जानी है, तो वहां पे उनको पकड़ लिया यूट्यूबर ने जो भाई पूछ रहे थे। तो ये हालत है आम आदमी पार्टी की। और ग्राउंड में आप जहां जहां से उनके सांसद कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतलब जो कैंडिडेट है वो लोग चल के प्रचार कर रहे हैं, वहां देख रहे हैं कि खुदा पड़ा हुआ है आसपास में। तो ये है, इन्होंने काम तो किया नहीं है पिछले 10 सालों में, झूठे आरोपों पे इनकी सरकार चली है 10 साल तक, पब्लिक को बस बेवकूफ बनाया गया कि हमने ये कर दिया आपके लिए, वो कर दिया। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं हुआ तो वो अगला सोचता है कि इतना अगर मीडिया के सामने आके प्रचार कर रहा है और बोल रहा है तो कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। लेकिन इस बार हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आवाजें निकलने चालू हो चुकी है दोस्तों, और अरविंद केजरीवाल को अपनी हार निश्चित दिख रही है, और इस बार शायद अच्छे खासे मार्जिन से अरविंद केजरीवाल खुद हार जाए न्यू दिल्ली सीट। अब दोस्तों तो आज भाजपा का कहना यह है दोस्तों कि हमारे लोग वहां पे सवाल पूछने के लिए खड़े हुए थे, और हालांकि अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी को रोकने के बजाय गाड़ी के ड्राइवर को कह दिया था अंदर से कि आप चलिए, चलते रहिए, तो उनकी गाड़ी चलती रही, जिसमें 3 जन के ऊपर से 1 जन के पांव के ऊपर से गाड़ी चली गई दोस्तों, और वो भाई हॉस्पिटल में थे। उनकी ये वीडियो देखिए आप। अभी लगी तो देखा आपने दोस्तों, ये हाल है इनका।
अब दोस्तों बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल ने फिर सुबह नींद से उठने के बाद एक्स प्लेटफॉर्म पे ये लिख दिया कि मैं 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। भाई रोज ही करता है, नया कौन सा बात है। अब तो मीडिया के वो जो दलाल उनके घर के बाहर में रजाई कंबल ओढ़ के सोते हैं ना रोज, कि कल फिर अब 12 बजे कौन आएगा, इससे बढ़िया सो ही जाओ यार। यहाँ पे एटलीस्ट टीआरपी तो मिलेगी थोड़ी, नहीं तो बाकी सैफ अली खान की न्यूज चला देंगे टीवी चैनल पे, क्योंकि उससे बड़ा तो ग्लोबल टॉपिक कुछ है नहीं अभी। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जरूरी आदमियों लोग के लिए सैफ अली खान ने खाना खाया कि नहीं ये जानना है जैसे, और कुछ है ही नहीं वर्ल्ड में। तो 12 बजे आए भाई साहब, फिर वही चूरन इन्होंने बांटा जो 2013 में भी बांटा था, 2019 में भी बांटा था। तो वो क्या था, इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर में हम जो बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं अब तक नहीं पता, 200 यूनिट तक दे रहे हैं। 200 यूनिट में आज की डेट में दिल्ली तो छोड़िए, पूरे इंडिया में किसी का घर नहीं चलता दोस्तों। 201 यूनिट भी अगर हो जाए ना 200 की जगह, तो आपको पूरे 201 यूनिट का पैसा देना है। ये इलीगल रोहिंग्या, इलीगल बांग्लादेशी और आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने 4-4 मीटर अपने घर में लगा के रखे हैं, उनके लिए ही मुफ्त है दोस्तों, बाकी जनरल पब्लिक के लिए नहीं। हमारा नहीं होता यार। अभी ठंड के टाइम में 350-400 यूनिट तो ऐसे निकलते हैं दोस्तों, बताइए। तो भाई साहब ने ये कहा कि हम अब जो टेनेंट्स है दोस्तों, जो भाड़ा दे के रहते हैं दोस्तों, दिल्ली के घरों में, मकानों में किराए में रहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग बिजली मुफ्त कर देंगे और पानी मुफ्त करेंगे। 2019 में भी भाई साहब ने यही कहा था। आप खुद अपने आंखों से देखिए ये वीडियो को। 24 घंटे बिजली मिली और सबसे सस्ती बिजली मिल रही है, लेकिन दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को इसका अभी तक बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। हमने एक नई योजना बनाई है, मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना। इस योजना के तहत प्रीपेड मीटर किराएदारों के यहां लगाए जाएंगे। जैसे अपने प्रीपेड मोबाइल होते हैं, हम पहले पैसा दे देते हैं और उसके बाद वो उतने दिन चार्ज चलता रहता है, इसी तरह से प्रीपेड मीटर किराएदारों के यहाँ लगाए जाएंगे। उस प्रीपेड मीटर, वो प्रीपेड मीटर में प्रोग्रामिंग इसी तरह से होगी कि 200 यूनिट बिजली तक अगर करेंगे तो वो फ्री होगी। वो जो चार्जेस नॉर्मल लोगों को लगते हैं उनको भी वही लगेंगे। तो मैं सभी दिल्ली के किराएदारों को आज बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी, इसमें कई महीनों से हम काम कर रहे थे। लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके अलग अलग कारण अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो देखा आपने दोस्तों, ये है चूरन देने की बात। वही गाजर इन्होंने फिर से रगड़ के पॉलिश करके पकड़ाने की कोशिश की। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग पुराने भी इनके भाषण निकाल के दिखा देते हैं, तो अब ये कहीं बच के जा नहीं सकते। पहले तो पूरी दिल्ली को बोलते थे कि हमारे पास एनसीडी नहीं है, भाजपा में काम नहीं करने दे रही है। भाई अगर तुम्हें काम नहीं करने दे रही है तो तुम्हें रखने का फायदा क्या है फिर? दूसरी बात, अब तो एनसीडी भी तुम्हारे पास है, अब तो तुम बहानेबाजी भी नहीं कर सकते। जल बोर्ड खुद आतिशी मारलेना हैंडल करती है, लेकिन जल बोर्ड की हालत देख लीजिए, कितने खसारे में है। ये सीएजी की 10 रिपोर्टें तुम पब्लिक नहीं कर रहे हो, इसके लिए हाईकोर्ट ने भी तुम्हें लताड़ा अभी 4 दिन पहले कि तुम सीएजी रिपोर्ट तुम्हें पब्लिक करनी पड़ेगी। और नहीं तो जनता तो वैसे ही जानेगी, जनता को हक है पूरा वोट देने से पहले कि कितना भ्रष्टाचार किस किस डिपार्टमेंट में हुआ। 10 रिपोर्ट, फिर वो चाहे ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, फिर आप देख लीजिए जल बोर्ड में हो, सड़कें जो खुदाई चल रही है, खुदी हुई तो हमेशा मिलती है दोस्तों। सड़कें का काम कब होता है? गंदगी इकट्ठा करके पहाड़ पे पहाड़ बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ मीडिया में ये छपा रहा है कि हमने पहाड़ कम करवा दिए। तो ये चल रहा है अभी दिल्ली के अंदर में दोस्तों। आम आदमी पार्टी को काउंटर करने के लिए भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सवाल पूछे दोस्तों मनीष सिसोदिया से कि आप वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर की बड़ी अपनी पीठ थपथपाते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में आप ये छपवाते हैं, पैसे दे के ऐड करवाते हैं कि इंडिया की शिक्षा बहुत जबरदस्त है, कनाडा से लोग पढ़ने आएंगे, मतलब अमेरिका, कनाडा, यहाँ के लोग वहां की यूनिवर्सिटी छोड़ के दिल्ली में शिक्षा लेने आएंगे, ये कहते थे। मतलब सोचिए पब्लिक को क्या समझ के रखा है इन लोगों ने।
और खुद के बेटे को विदेश भेज दिया कनाडा में पढ़ाने के लिए, और वो भी कैसे? 1.54 करोड़ रुपए लोन लिए हैं भाई। इनको लोन देने वाले बड़े मिल जाते हैं, हमें तो साला कोई मिलता नहीं है। किसको मिलता है भाई 1.5 करोड़ लोन? इनको मिली है तीन जन से इन्होंने लोन लिया है, वो भी पर्सनल लोन, बैंक से लोन नहीं लिया। क्या साठ गांठ है इनके साथ पता नहीं है, बाद में एडजस्ट एंट्री दिखाने के लिए दिखा दिया कि मैंने तो लोन लिए हैं। अब भाजपा सवाल ये पूछ रही है कि भाई तुम तो बड़े दावा करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे और वड़ा पाव खाते थे कि तुम्हारे जैसा एजुकेशन मिनिस्टर कहीं नहीं है, दिल्ली की जैसी शिक्षा व्यवस्था कहीं पे पूरे वर्ल्ड में नहीं है, फॉरेनर्स लोग यहाँ पे पढ़ने आएंगे, जबकि तुम्हारा बेटा विदेश में पढ़ रहा है कनाडा में, और उसके पढ़ाई के खर्चे भी तुमने 3 व्यक्तियों से पैसे लिए हैं और उसको पर्सनल लोन दिखा दिया है। बैंक से सस्ते में तुम्हें लोन मिल रही थी, वो तुम्हें नहीं जचा। तो अब बताओ तुम्हारा ये फर्जीवाड़ा एक्सपोज हुआ कि नहीं? तभी पत्थलगंज छोड़ के भागा है दोस्तों। पत्थलगंज सीट में भी हारने वाला वो अवैध बोझा एक है ना, उसको वहां पे लगवाया है, हार का ठिकरा वहां की सीट का उस पे ही फूटने वाला है। फिर दोस्तों भाजपा ने ये पूछा कि एक बात बताओ, ये लिक्वर स्कैम जब हुआ था तब ये लोन लिया गया था कि नहीं? ये बताए मनीष सिसोदिया। क्या कोविड के टाइम में ये लिया गया था? कब लिया था ये बताएं, इसकी टाइमिंग बताएं। तो अभी तक आम आदमी पार्टी तो इसके ऊपर तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब तो देती है नहीं, ये खाली आरोप लगाती है, सामने वाला सबूत देते रहे, सामने वाला ये बोल दे कि अब वो पब्लिक के सामने जाके बोलता रहे। मैं किसी को चोर बोल दूंगा तो वो जिसको बोला है उसकी जिम्मेदारी है पब्लिक के सामने आके सबूत दिखा के वो चोर नहीं है। यही आम आदमी पार्टी करती है, आरोप लगा दे उसकी मां का, कोई भी किसी पे भी, कल को किसी पे भी, जो बाइडेन पे भी आरोप लगा दी है। आज तक यही करके ये राजनीति पे आया दोस्तों। इसकी कोई राजनीति, कोई इसके पास कुछ है ही नहीं, प्लानिंग नहीं है दिल्ली के लिए। 2013 में शीला दीक्षित, शरद पवार, लालू यादव, जिसको गालियां, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किस किस को गालियां नहीं दी इसमें, उनको गालियां दे देकर 370 पेज की अपने बच्चे की क्लास की नोटबुक लेके आके नौटंकी जो की थी ना, उसको दिखा के ही वो जीत के आया था। आज उनके साथ में इंडिया अलायंस करके पंजाब में विरोध लड़ रहा है, लोकसभा दिल्ली में एक साथ लड़े थे ये लोग। जब कांग्रेस हरियाणा में भाजपा के अगेंस्ट में लड़ रही थी तब अरविंद केजरीवाल वहां पे चुनाव अलग से लड़ा था, तब लंगड़ी मारी थी कांग्रेस को, जिसकी वजह से कांग्रेस हारी थी अच्छे खासे, 7-8% वोट लेके आया था, ये 5-7% हरियाणा के अंदर में। तो तब इसको इंडिया अलायंस का प्रोटोकॉल नहीं दिखा, और जैसे ही अब कांग्रेस चुनाव लड़ रही है दिल्ली में तो ये बोल रही है कि देखो ये कांग्रेस और भाजपा तो मिले हुए हैं, इनकी कैंडिडेट लिस्ट भाजपा कार्यालय से बन के आई है, इनको फंडिंग भी भाजपा कर रही है। कितना बड़ा फ्रॉडिया है ना दोस्तों ये बंदा। 2100 रुपए ये देगा बता रहा, आज भी कहीं गया था वहां पे बता रहा था, उसकी एक सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया में कि इसने कहा है कि 2100 रुपये का प्रोसेस अभी बंद हो चुका है, नाम, वोटर कार्ड वो सब लेना, रजिस्ट्रेशन फिर से चुनाव खत्म होते के बाद हम लेंगे। घंटा ये आने वाला ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, पंजाब में 1000 रुपए 2022 से लेकर 2025 हो चुके, अभी तक एक फूटी कौड़ी एक महिला को नहीं मिला दोस्तों। तो इसके वादे ना पूरे बकवास है दोस्तों, ये मंजन बेच रहा है पब्लिक को। वो जो पब्लिक उनके साथ में पुरानी जो आए 2-4 साल के लिए यहाँ पे रहने आते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना के रहने की कोशिश करते हैं ना, इन्होंने पूर्वांचलियों के लिए आज तक कुछ नहीं किया इन्होंने। अब तो मुसलमान भी इनको वोट नहीं देना चाहते, मुसलमानों को भी ठगा दोस्तों, मुसलमानों के लिए भी काम नहीं किया, ये इसको अच्छे से पता चल गया। तभी ये पुजारी ग्रंथी योजना जो 18,000 रुपया देगा, बड़ी बड़ी बात कर रहा था ना कि चुनाव जीतने के साथ मैं पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 दूंगा। कैसे देगा भाई? जो मुस्लिम इमामों को तुमने 18,000 रुपए दे रहे थे तुम पिछले 10 साल से, 18 महीना से तो उनको मिल ही नहीं है उनके 18,000 रुपए। 18 महीने हो चुके हैं दोस्तों, 19वां लग चुका, ये जनवरी खत्म होते ही 19 महीने की सैलरी पेंडिंग हो जाएगी उनकी भी, तो उनको भी पैसे नहीं दिए। तुम पुजारी ग्रंथी को क्या तुम भिखारी समझते हो? नहीं चाहिए पुजारी और ग्रंथी को। पुजारी और ग्रंथी आज की डेट में दोस्तों अरविंद केजरीवाल को पार्टी का मुंह नहीं देखना चाहती,
और चलो 18,000 दे भी दिया ना। तो मीडिया वाले इनकी एडवर्टीजमेंट इतनी करते हैं दोस्तों। मीडिया वाले अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे पुजारी ग्रंथी हो गया, अब तो हिंदू वोटर्स भी आएंगे, लेकिन हिंदू वोटर्स में ये इन जाहिलों के बच्चों को नहीं पता, ये मीडिया वालों को, कि कोई भी पंडित या कोई भी ग्रंथी कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि तुम इस पार्टी को वोट दो, तुम उस पार्टी को वोट दो। और ना ही कोई वोटर कभी भी, आपने वैसे कितने जन मंदिरों में जाके पूछते हैं कि गुरुजी आप बताइए किसको वोट देना चाहिए? कभी नहीं। हमारे अंदर सब वोटर अपने मन से वोट देते हैं। और इस बार दोस्तों बहुत जबरदस्त गेम होने वाली है दिल्ली चुनाव के अंदर में। अंडर करंट बहुत जबरदस्त अगेंस्ट में है अरविंद केजरीवाल के। इसका करंट 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी को लगने वाला है। अब कांग्रेस की किस तरीके से चुनाव ये लोग लड़ती है पता नहीं। सोशल मीडिया में ही चुनाव इनका चल रहा है। मोस्टली 6 से 7 8 कैंडिडेट खाली अच्छे से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट दिखावा कर रहे हैं। बाकी अभी तक कहीं ग्राउंड में इनके न्यूज नहीं आ रहे हैं। हो सकता है थोड़े बहुत 1000-2000 वोट कार्ड भी ले, लेकिन ज्यादा इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी भी वही स्ट्रेटेजी है, ये लोग साथ में ही लड़ेंगे। कांग्रेस खुद को फूंक डाल रही है ताकि आम आदमी पार्टी वाले लोग आके इनकी चिता पे कांग्रेस पार्टी की हाथ सेकते रहे इस ठंड में। तो ये चल रहा है। परवेश वर्मा जबरदस्त तरीके से न्यू दिल्ली में अपना प्रचार कर रहे हैं दोस्तों। भीड़ उसके उनके रैली में दिखाई दे रही है, और भीड़ वैसी नहीं है कि पैसे देके मंगाए हैं, ऑर्गेनिक भीड़ है, वहीं के लोग हैं। वो खुद बता रहे हैं कि परवेश वर्मा ने हमें उस वक्त मदद किया जब अरविंद केजरीवाल यहाँ के कैंडिडेट जीत के आए थे, वो नहीं दिख रहे थे, लेकिन परवेश वर्मा हमेशा से यहाँ पे थे। हमें जो भी जरूरतें होती थी हम अपना काम इनसे निकलवाते थे। तो आज परवेश वर्मा नंबर 1 में आएंगे दोस्तों, आप देख लीजिएगा। अगर संदीप दीक्षित तो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बार अरविंद केजरीवाल को न्यू दिल्ली के अंदर में कोई भी पब्लिक जिता के भेजेगी। तो ये है दोस्तों आज की टोटल अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करिए, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।